जी, आप कैसे देख रहे हैं श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगाभ्यास करना, वहां पर जाना, और श्रीनगर और कश्मीर जिसकी छवि को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग तरह से आज से 10 साल पहले अनुच्छेद 370 से पहले गढ़ा गया था, लेकिन आज वहां की आवाम जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पर मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा है, और जिस धर्म की हम बात कर रहे थे कि धर्म के आधार पर भी बहुत सारे लोगों ने हमेशा योग को विभाजित किया है, ऐसे में क्या क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कश्मीर में प्रधानमंत्री का योगा करना? देखिए, महसूस करने की बात तो ऐसी है। मैंने मेरे जीवन में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कश्मीर जाऊं, वहां जाकर कुछ श्रृंखलाओं को थोड़ा और उनका रस अपने में समाहित करूं, क्योंकि हमेशा ऐसा दिमाग में तो आता था, ऐसी स्मृतियां आती थी, ऐसे विचार आते थे कि कहीं कोई कहीं किधर से गोली मार देगा। पर आज ऐसा नहीं है सर, आई गारंटी। आज आज इससे सुंदर, इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है कि वहां पर लोग आंख मूंद कर और शांति, प्रेम, करुणा और स्थिरता की बात हो रही है। मैं बारंबार धूप लगाना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, ऐसे महापुरुष को जिसने ये संभव कर दिया कि जहां गोलियां चलती थी, जहां बम फेंके जाते थे, जहां चिथड़े उड़ जाते थे लाशों के, वहां लोग शांति से बैठकर सांस पर ध्यान लगा रहे हैं। इससे ज्यादा सराहनीय कार्य मुझे लगता नहीं इस पूरे इतिहास में। मैंने जितना जाना है, जितना पढ़ा है, जितना मेरे स्मरण में है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ होगा, ऐसा कोई महापुरुष हुआ होगा कि जिसने ये संभव कर दिया हो कि बम गोलों की जगह ओमकार का और ध्यान का ऐसा वर्चस्व हो रहा है। तो ये बहुत सराहनीय है। और बात रही ये धर्म और विधर्म की, इससे थोड़ा हट जाते हैं, क्योंकि अभी ही कुछ दिन पहले कुछ मुस्लिम धर्म के लोगों ने हमें दुबई में बुलाया था, और वहाँ पर ओमकार की दीक्षा ली थी। और वो लोग हैं जो दुबई को रचाने वाले हैं, दुबई को बनाने वाले हैं। दुबई के वन ऑफ द बिगेस्ट रियल स्टेट जो कंपनी ऑनर हैं, उन्होंने खुद मुस्लिम धर्म के होते हुए अपने घर में बुलाकर स्वागत किया, और उन्होंने ओमकार की दीक्षा ली है। और उन्होंने अपना दुख हमारे सामने रखा है कि यहाँ पर ये जो प्रथा है, जहाँ यहाँ पर चार चार बीवियों का लाइसेंस मिलता है, इसकी वजह से जो बीमारियां हमें हो रही हैं, उससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उन्होंने भी ये चीज स्वीकार की है, और इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। ये प्रमाण है कि शक्ति भारत से शुरू होकर पूरे संसार में घूम रही है, और घूमकर वापस पुनः भारत में लौट रही है। तभी श्रीनगर जैसे आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र में आज योग ध्यान हो रहा है। बिल्कुल। अभी अभी धीरे धीरे ऐसा होगा, आप देखेंगे भविष्य में भी ऐसा होने वाला है कि जगह जगह से शिवलिंग निकल कर बाहर आएंगे। और हाँ, जगह जगह से ये साकार रूप जो भगवान के हैं, इनको सम्मान दिया जाएगा, इनको तोड़ा नहीं जाएगा, इनको बिगाड़ा नहीं जाएगा, पुनः निर्माण होंगे। और वापस से जो चेतना के निचले स्तर पर लोग होते हैं, जो नीचे पड़े हैं, जिनके कारण से ये राजनीति आई, जिनके कारण से ये धर्म बने, उन लोगों के लिए ही तो है हम सब। कि जो निचले स्तर पर है, जिसने ध्यान योग नहीं किया है, विकास नहीं किया है, वो निराकार रूप को भगवान के अनुभव नहीं कर सकता है। तो उसके लिए तो मस्जिद और मंदिर बनाए गए थे। जी जी। तो वापस इनका निर्माण होगा। और आप देख सकते हैं दुबई में भी मंदिर बन रहे हैं, श्रीनगर में योग ध्यान हो रहा है। तो इससे शुभ और कुछ नहीं है कि भारत पुनः फिर से शांति का प्रतीक बनेगा, और इस पूरे बटे हुए दुनिया को जो सीमाओं से बांट दिया गया है, ये सीमाएं बेशक रहेंगी, लेकिन फिर से एक हो जाएगा ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम कोई सपना नहीं है, ये एक घटित होने वाली वास्तविकता है। बस हम ऐसे आप ये समझिए सौभाग्य लोग होंगे कि इसे अनुभव करेंगे हमारे समय में कि हमें बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। हो। गौरव जी, हमने एक एक बैकग्राउंड तो सेट कर दिया कि योगा, उसके फ़ायदे और आजकल उसकी डायमेंशंस, लेकिन अब शुरुआत अगर ऐसे करें जिस चीज़ का जिक्र किया भूषण जी ने कि सांस पर ध्यान लगाना, आई थिंक ये आप भी पहले कई बार कह चुके हैं, ये बेस है योगा प्रैक्टिस करने का कि ध्यान लगाना, अवेयर रहना। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो मैंने डॉक्टर ईशान से भी पूछा था, कि एक ऐसा मोमेंट होता है विच इज़ अ ट्रिगर मोमेंट, उस मोमेंट पर अपने आप को अलाइन करना और वहाँ पर अवेयर होना
ये बहुत मुश्किल होता है एक ह्यूमन ब्रेन के लिए, बिकॉज वो जो अपने अंदर के पशु का जिसका जिक्र भूषण जी बार बार कर रहे हैं, वो पशु इतना उत्तेजित हो जाता है कि वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना, शांत करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। और आई थिंक इनिशियल स्टेज में एक ले मैन के लिए जो योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे योगा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे शुरुआत की जाए कि अवेयर हों आप अपने इमोशन से और फिर उस पर धीरे धीरे काबू पाने की कोशिश की जाए? जैसा महर्षि पतंजलि के एक सूत्र है बड़ा, प्रयत्नम शैथिल्यम, तो यानी कि आप प्रयत्न करते जाएं। आज जो आपको एफर्ट लग रहा है वो एक समय के बाद आपको इजी लगने लगेगा। आज जो हमें मुश्किलें लग रही हैं वो आप उसी को कंटिन्यूसली करते जाएं, आपको वो उस पर पकड़ बनती जाएगी। तो जैसे आपने कहा ध्यान लगाना, तो ध्यान लगाना और ध्यान करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान लगाना ये थोड़ा एफर्ट है, ध्यान करना ये एफर्टलेस है। अच्छा। ध्यान लगाना यानी हम किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विचार आएंगे तो हमें फ्रस्ट्रेशन होगी। ध्यान करना यानी कि आपका मन श्वास से हटके विचारों पर गया, तो विचारों पर गया तो आपने उसके प्रति आप सजग रहे। तो ये थोड़ा सा फर्क है। तो प्रोसेस जो है वो एफर्ट में नहीं है, वो एफर्टलेसनेस में है। तो मैं कहूँगा कि शुरुआत अगर ऐसे की जाए धीरे धीरे, मन चाहे कहीं भी गया, विचारों पर भी गया, तो विचार की कैटेगरी तो पता करें कि अच्छा किस तरह के विचार मेरे मन में आ रहे हैं। आपको खुद को जानने का ही मौका मिलेगा इससे। लेकिन मेरा मूल सवाल ये है कि क्योंकि मेंटल हेल्थ का यहाँ पर जिक्र हुआ एंजाइटी का, डिप्रेशन का, उस मोमेंट पर अवेयर होना और उस मोमेंट पर जिस ध्यान लगाना या ध्यान करने की आप बात कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल होता है। एक ह्यूमन बीइंग को पकड़कर बिठाना और ये कहना कि तुम शायद सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान लगाने की, अपने ऊपर ध्यान करने की ज़रूरत है, वो एक बड़ा वल्नरेबल सा मोमेंट होता है। वहाँ पर कैसे अपने आप को स्थिर किया जाए? जैसे ये सब टूल्स हैं, जैसे आसना है, तो जरूरी नहीं है सबकी शुरुआत, जैसे अभी योग भूषण जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि श्वास से कैसे संबंध है इसका। तो हर किसी के लिए की शुरुआत आसन से हो जरूरी नहीं है। कुछ लोग डायरेक्ट ध्यान से शुरू कर सकते हैं, पर कुछ लोगों के लिए आसन शुरुआत कर लेना जरूरी है। और ये हमारी सबकी चेतना पर ही निर्भर करता है कि कौन कहाँ से शुरू करता है। पर हाँ, ये कहूँगा कि जैसे प्राणायाम है, ये सब शॉर्टकट्स हैं। अगर आप इतना प्राणायाम पर तो अभी काम हुआ ही नहीं है, समझ लीजिए। अभी जो सारी दुनिया जो अभी है वो आसनों तक ही सीमित है। बहुत ही कम अभ्यासी हैं दुनिया भर में जो इसके दूसरे डायमेंशंस पर काम कर रहे हैं। प्राणायाम ये ऐसे शॉर्टकट्स हैं कि मतलब आपको लगेगा कि जो आप अपने ध्यान की, जो अपनी क्रिया में आप इतना समय लग रहा था, आपको विद इन अ मोमेंट आपको लगेगा कि आपने उन स्तर को एक्सपीरियंस किया, उस टेस्ट को एक्सपीरियंस किया। और जब आप उस ध्यान के उस टेस्ट को एक बार एक्सपीरियंस कर लेंगे ना, तो आपके लिए उसको बार बार कर पाना बड़ा आसान हो जाएगा।